राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम घर गृहस्थी में ऐसे कौन से कार्य करें जिससे कि हम हमारे पितर प्रसन्न हों और हमें देवताओं का भी आशीर्वाद मिले। जब भी कोई नया मौसम स्टार्ट होता है तो तब नए फल और नई सब्जियां आती हैं जो कि हम पहली बार हमारे घर में लेके आते हैं। लेकिन हमें उन सब्जियों और फलों को पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, फिर खुद खाना चाहिए। जो भी सब्जियां और फल हमारे घर में नया मौसम स्टार्ट होने पे पहले आए, जैसे गर्मी का मौसम शुरू होता है तो गर्मी की सब्जियां और फल होते हैं, उसी तरह जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो सर्दी के लिए सब्जियां और फल आते हैं। तो इन नए फलों और सब्जियों को पहले हमें भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए, फिर खुद खाना चाहिए। ये हम एक एक पीस लेके अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं और फिर ब्राह्मण को दे सकते हैं, या फिर सामाजिक मंदिर में बाहर जाकर भी इन सब्जियों और फलों को दान कर सकते हैं। अगर हम उसके बाद में इन सब्जियों और फलों का सेवन करते हैं तो हमारा जो सेहत है वो अच्छी रहती है और बीमारियां नहीं होती और घर में सुख समृद्धि होती है। इसलिए हमें इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि जो भी नए मौसम के अनुसार सब्जी फल आए पहले मंदिर में दें, भगवान के आगे अर्पण करें और फिर खुद उसका सेवन करें। तो ये बड़ा ही अच्छा रहता है। इससे पितर भी प्रसन्न होते हैं और देवताओं का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। और सभी लेडीज़ को चाहिए कि जो भी उनके मायके से कोई फल या मिठाई आती है तो पहले वो थोड़ा सा निकाल के पितरों के नाम का रख दें, फिर उसे ब्राह्मण को दे दें, तब उसे यूज़ करें। तो ये भी बड़ा ही अच्छा होता है। इससे भी पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और घर में आशीर्वाद देते रहते हैं। संतान की उन्नति होती है और व्यापार में भी उन्नति होती है। इसलिए ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। वो जो निकाला हुआ सामान है, फल है या मिठाई है, चाहे एक दो पीस ही निकालें, वो किसी ब्राह्मण को दे दें। अगर ब्राह्मण कोई घर के पास में नहीं है या मंदिर भी बहुत दूर है तो ये पितरों को याद करके एक बर्तन में निकाल लें और फिर वो आपके बच्चे खा सकते हैं, लेकिन आपको वो निकाला हुआ सामान नहीं खाना है। आपके बच्चे उस सामान को खा सकते हैं। वैसे तो ब्राह्मण को ही देना चाहिए, पर अगर ब्राह्मण कोई घर के पास में नहीं है और कोई मंदिर भी नहीं है कि जहाँ जाकर ब्राह्मण को दे दिया जाए, तो फिर जो घर के बच्चे हैं वो खा सकते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो उसको नहीं खा सकते। ऐसा अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से भी पितर बहुत आशीर्वाद देते हैं और देवता भी प्रसन्न होते हैं कि ये लोग अपने बड़ों का कितना आदर करते हैं और उनके सम्मान के लिए ये सब जो सामान आया हुआ है पहले उनके नाम का निकालते हैं। इससे देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि अगर हम अपने बड़ों का घर में या पितरों का आदर करते हैं तो देवी देवता भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। और जो भी हम नया वस्त्र या घर के लिए कोई भी बर्तन नया लेके आए तो पहले हमें उसे घर के मंदिर में रखना चाहिए, माता के चरणों में लगाना चाहिए, फिर उस वस्त्र को पहनना चाहिए और उस बर्तन को फिर रसोई घर में यूज़ करना चाहिए। पहले भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। और नए बर्तन में सबसे पहले हमें कोई भी मीठा बनाना चाहिए,
कोई भी खीर या हलवा इस तरह की कोई वस्तु बनाना चाहिए, सबसे पहले नए बर्तन में कोई मीठा ही बनाना चाहिए, तब उसे यूज़ करना चाहिए और वो मीठा फिर भगवान के चरणों में रखना चाहिए। फिर उसको सारे प्रसाद में मिलाकर फिर सारे परिवार के लोग उसे ग्रहण करें, इस तरह करना चाहिए। तो इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आशा है कि ये मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल सिद्ध होगा। अगर थोड़ा सा भी लाभप्रद हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।